आप सभी को मेरा प्रणाम। आपका स्वागत है। आज हम उस समय की बात करेंगे जब श्री राम सीता जी और लक्ष्मण सहित दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं और विराध वध के पश्चात सरभंग मुनि के आश्रम में जाते हैं, जहां सरभंग मुनि श्री राम को सुतीक्ष्ण मुनि के निवास स्थान का पता बताकर अग्नि में समाधि ले लेते हैं। तत्पश्चात सरभंग मुनि के ही आश्रम में राम के पास बहुत से मुनियों के समुदाय पधारते हैं। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 6 के श्लोक नंबर 2, 3 और 4 में इन 21 प्रकार के मुनि समुदायों का वर्णन किया गया है। यह सभी ऋषि समुदाय श्री राम के पास आकर बोले कि रघुनंदन, आप इस इक्ष्वाकु वंश के साथ ही समस्त भूमंडल के भी स्वामी, संरक्षक एवं प्रधान महारथी वीर हैं। जैसे इंद्र देवताओं के रक्षक हैं, उसी प्रकार आप मनुष्य लोगों की रक्षा करने वाले हैं। आप अपने यश और पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात हैं। आप में पिता की आज्ञा के पालन का व्रत, सत्य भाषण तथा संपूर्ण धर्म विद्वान हैं। आप महात्मा, धर्मज्ञ और धर्मवत्सल हैं। हम आपके पास प्रार्थी होकर आए हैं, इसीलिए यह स्वार्थ की बात निवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके लिए हमें क्षमा करना चाहिए। श्री राम जो भूपाल प्रजा की रक्षा के कार्य में संलग्न हो, अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों को प्राणों के समान अथवा प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्रों के समान समझकर सदा सावधानी के साथ उनकी रक्षा करता है, वह बहुत वर्षों तक स्थिर रहने वाली अक्षय कीर्ति पाता है और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर वहां भी विशेष सम्मान का भागी होता है। श्री राम इस वन में रहने वाला वानप्रस्थ महात्माओं का यह महान समुदाय, जिसके आप ही रक्षक हैं, यह समुदाय राक्षसों के द्वारा अनाथ की तरह मारा जा रहा है। इस मुनि समुदाय का बहुत अधिक मात्रा में संहार हो रहा है। आइए देखिए, यह भयंकर राक्षसों द्वारा बारंबार अनेक प्रकार से मारे गए बहुसंख्यक पवित्रात्मा मुनियों के शव एवं कंकाल दिखाई देते हैं। पंपा सरोवर, उसके निकट बहने वाली तुंगभद्रा नदी के तट पर जिनका निवास है, जो मंदाकिनी के किनारे रहते हैं तथा जिन्होंने चित्रकूट पर्वत के किनारे अपना निवास स्थान बना लिया है, उन सभी ऋषि महर्षियों का राक्षसों द्वारा महान संहार किया जा रहा है। इन भयानक कर्म करने वाले राक्षसों ने इस वन में तपस्वी मुनियों का जो ऐसा भयंकर विनाशकांड मचा रखा है, वह हम लोगों से सहा नहीं जाता है। अतः इन राक्षसों से बचने के लिए शरण लेने के उद्देश्य से हम आपके पास आए हैं। श्री राम, आप शरणागत वत्सल हैं, अतः इन निशाचरों से मारे जाते हुए हम मुनियों की रक्षा कीजिए। वीर राजकुमार, इस भूमंडल में हमें आपसे बढ़कर दूसरा कोई सहारा दिखाई नहीं देता। आप इन राक्षसों से हमको बचाइए। तब तपस्या में लगे रहने वाले उन तपस्वी मुनियों की यह बातें सुनकर कुकुत्स कुलभूषण धर्मात्मा श्री राम ने उन सबसे कहा, मुनिवरों, आप लोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना न करें। मैं तो तपस्वी महात्माओं का आज्ञापालक हूँ। मुझे केवल अपने ही कार्य से वन में तो प्रवेश करना ही है, इसके साथ ही आप लोगों की सेवा का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। राक्षसों के द्वारा जो आपको यह कष्ट पहुंच रहा है, इसे दूर करने के लिए ही मैं पिता के आदेश का पालन करता हुआ इस वन में आया हूं। आप लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए मैं दैव योग से यहां आ पहुंचा हूं। आपकी सेवा का अवसर मिलने से मेरे लिए यह वनवास महान फलदायक होगा। तपोबधनों, मैं तपस्वी मुनियों से शत्रुता रखने वाले उन राक्षसों का युद्ध में संहार करना चाहता हूं। आप सब महर्षि अब भाई सहित मेरा पराक्रम देखें। और इसके बाद रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण तथा तपस्वी महात्माओं के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के पास चले गए। देखिए, सीता जी श्री राम द्वारा सरभंग मुनि के आश्रम में मुनियों को दिए गए वचनों के अर्थ भली भांति जानती थी। इसी कारण जब श्री राम सीता जी और लक्ष्मण सहित सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम से विदा लेकर वन के लिए प्रस्थान करते हैं। अब हम बात करेंगे वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड के 9वें सर्ग की। सुतीक्ष्ण की आज्ञा लेकर वन की ओर प्रस्थित हुए अपने स्वामी रघुकुल नंदन श्री राम से सीता जी ने स्नेह भरी मनोहर वाणी में इस प्रकार कहा, आर्यपुत्र, यद्यपि आप महान पुरुष हैं, तथापि अत्यंत सूक्ष्म विधि से विचार करने पर आप अधर्म को प्राप्त हो रहे हैं। जब काम जनित व्यसन से आप सर्वथा निवृत्त हैं, तब यहाँ इस अधर्म से भी बच सकते हैं। इस जगत में काम से उत्पन्न होने वाले 3 ही व्यसन होते हैं। मिथ्या भाषण बहुत बड़ा व्यसन है, किंतु उससे भी भारी 2 व्यसन और हैं, पर स्त्रीगमन और बिना बैर के ही दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव। रघुनंदन, इनमें से मिथ्या भाषण रूपी व्यसन तो ना आप में कभी हुआ है और ना आगे होगा ही, पर स्त्री विषय की अभिलाषा तो आपको हो ही कैसे सकती है। नरेंद्र, धर्म का नाश करने वाली यह कलुषित इच्छा ना आपके मन में कभी हुई थी, ना है और ना भविष्य में कभी होने की संभावना ही है। श्री राम, यह दोष तो आपके मन में भी कभी उदित नहीं हुआ है। आप सदा ही अपनी धर्मपत्नी में अनुरक्त न रहने वाले, धर्मनिष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ तथा पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। आप में धर्म और सत्य दोनों स्थित है। आप में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। महाबाहो, जो लोग जितेंद्रिय हैं, वह सदा सत्य और धर्म को पूर्ण रूप से धारण कर सकते हैं। शुभदर्शी महापुरुष,
आपकी जितेंद्रियता को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, परंतु दूसरों के प्राणों की हिंसा रूपी जो यह तीसरा भयंकर दोष है, उसे लोग मोहवश बिना बैर विरोध के भी किया करते हैं। वही दोष आपके सामने भी उपस्थित है। वीर, आपने दंडकारण्य निवासी ऋषियों की रक्षा के लिए युद्ध में राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की है। इसी के लिए आप भाई के साथ धनुष बाण लेकर दंडकारण्य नाम से विख्यात वन की ओर प्रस्थित हुए हैं। अतः आपको इस घोर कर्म के लिए प्रस्थित हुआ देख मेरा चित्त चिंता से व्याकुल हो उठा है। आपकी प्रतिज्ञा पालन रूपी व्रत का विचार करके मैं सदा यही सोचती रहती हूँ कि कैसे आपका कल्याण हो। मुझे इस समय आपका दंडकारण्य में जाना अच्छा नहीं लग रहा है। इसका क्या कारण है यह बता रही हूँ, आप मेरे मुंह से सुनिए। आप हाथ में धनुष बाण लेकर अपने भाई के साथ वन में आए हैं। संभव है समस्त वनचारी राक्षसों को देखकर कदाचित आप उनके प्रति अपने बाणों का प्रयोग कर बैठे। जैसे आग के समीप रखे हुए ईंधन उसके तेज रूपी बल को अत्यंत उद्दीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार जहां क्षत्रियों के पास धनुष हो तो वह उनके बल और प्रताप को उद्वेलित कर देता है। इसके बाद वह राम को एक कहानी बताती हैं, जहां एक मुनि के आश्रम में उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए देवराज इंद्र योद्धा का रूप धारण करके हाथ में खड्ग लिए उनके आश्रम पर पधारते हैं और उस खड्ग को जब उस मुनि को धरोहर के रूप में दे देते हैं तो उस शस्त्र को पाकर मुनि उस धरोहर की रक्षा में लग गए और वे अपने विश्वास की रक्षा के लिए वन में विचरते समय भी उसे साथ रखते थे। वह जहां जाते उस खड्ग को साथ लिए बिना नहीं जाते थे। तप ही जिनका धन था, उन मुनि ने प्रतिदिन शस्त्र ढोते रहने के कारण क्रमशः तपस्या का निश्चय छोड़कर अपनी बुद्धि को क्रूरतापूर्ण बना लिया और फिर अधर्म ने उनको आकर्षित कर लिया और वे प्रमादवश रौद्र रूपी कर्म में तत्पर हो गए और उस शस्त्र के सहवास के कारण उन्हें नरक में जाना पड़ा। इस प्रकार शस्त्र का सहयोग होने के कारण पूर्व काल में उन तपस्वी मुनि को ऐसी दुर्दशा भोगनी पड़ी। जैसे आग का संयोग ईंधनों को जलाने का कारण होता है, उसी प्रकार शस्त्रों का संयोग शस्त्रधारी के हृदय में विकार का उत्पादक कहा गया है। मेरे मन में आपके प्रति जो स्नेह और विशेष आदर है, उसके कारण मैं आपको उस प्राचीन घटना की याद दिलाती हूँ तथा यह शिक्षा भी देती हूँ कि आपको धनुष लेकर किसी तरह बिना बैर के ही दंडकारण्य निवासी राक्षसों के वध का विचार नहीं करना चाहिए। वीरवर, बिना अपराध के ही किसी को मारना संसार के लोग अच्छा नहीं समझेंगे। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले क्षत्रिय वीरों के लिए वन में धनुष धारण करने का इतना ही प्रयोजन है कि वह संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करें। कहाँ शस्त्र धारण और कहाँ वनवास, कहाँ क्षत्रिय का हिंसामय कठोर कर्म और कहाँ सब प्राणियों पर दया करने रूपी तप, यह परस्पर विरोधी जान पड़ते हैं। अतः हम लोगों को देश धर्म का ही आदर करना चाहिए, अर्थात तपोवन रूपी देश में निवास करते समय अहिंसामय धर्म का ही पालन करना चाहिए। केवल शस्त्र का सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि कृपण पुरुषों के समान कलुषित हो जाती है। अतः आप अयोध्या में चलने पर ही पुनः छात्र धर्म का अनुष्ठान कीजिएगा। राज्य त्याग कर वन में आ जाने पर यदि आप मुनिवृत्ति से ही रहें तो इससे मेरी सास और ससुर को अक्षय प्रसन्नता होगी। धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, धर्म से सुख का उदय होता है और धर्म से ही मनुष्य सब कुछ पा लेता है। इस संसार में धर्म ही सार है। चतुर मनुष्य भिन्न भिन्न वानप्रस्थ के उचित नियमों के द्वारा अपने शरीर को छीण करके यत्न पूर्वक धर्म का संपादन करते हैं, क्योंकि सुखदायक साधन से सुख के हेतुभूत धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। सौम्य प्रतिदिन शुद्ध चित्त होकर तपोवन में धर्म का अनुष्ठान कीजिए। त्रिलोकी में जो कुछ भी है आपको वह सब कुछ यथार्थ रूप से विदित है ही। मैंने नारी जाति की स्वाभाविक चपलता के कारण ही आपकी सेवा में यह बातें निवेदन कर दी हैं। वास्तव में आपको धर्म का उपदेश करने में कौन समर्थ हो सकता है। आप इस विषय में अपने छोटे भाई के साथ बुद्धिपूर्वक विचार कर लें, फिर आपको जो ठीक लगे उसे ही शीघ्रता पूर्वक करें। सीता जी के इस प्रकार कहने के बाद अरण्य कांड के सर्ग 10 में वाल्मीकि जी कहते हैं कि अपने स्वामी के प्रति भक्ति रखने वाली विदेह कुमारी सीता की कही हुई यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी, धर्म को जानने वाली जनक किशोरी, तुम्हारा मेरे ऊपर स्नेह है, इसलिए तुमने मेरे हित की बात कही है। क्षत्रियों के कुल धर्म का उपदेश करते हुए तुमने जो कुछ कहा है वह तुम्हारे ही योग्य है। देवी, मैं तुम्हें क्या उत्तर दूं? तुमने ही पहले यह बात कही है कि क्षत्रिय लोग इसलिए धनुष धारण करते हैं कि किसी को दुखी होकर हाहाकार न करना पड़े, अर्थात यदि कोई दुख और संकट में पड़ा हो तो उसकी रक्षा की जाए। सीते, दंडकारण्य में रहकर कठोर व्रत का पालन करने वाले वे मुनि बहुत दुखी हैं, इसीलिए मुझे शरणागत वत्सल जानकर वे स्वयं मेरे पास आए और शरणागत हुए। सदा ही वन में रहकर फल मूल का आहार करने वाले वे मुनि इन क्रूर कर्मा राक्षसों के कारण कभी सुख नहीं पाते हैं। मनुष्यों के मांस से जीवन निर्वाह करने वाले यह भयानक राक्षस उन्हें मारकर खा जाते हैं
उन राक्षसों के ग्रास बने हुए ये दंडकारण्य निवासी द्विज श्रेष्ठ मुनि हम लोगों के पास आकर मुझसे बोले, प्रभु हम पर अनुग्रह कीजिए। उनके मुख से निकली हुई इस प्रकार रक्षा की पुकार सुनकर और उनकी आज्ञा पालन रूपी सेवा का विचार मन में लेकर मैंने उनसे यह बात कही कि महर्षियों, आप जैसे ब्राह्मणों की सेवा में मुझे तो स्वयं ही उपस्थित होना चाहिए था, परंतु आप स्वयं ही अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए हैं। यह मेरे लिए अनुपम लज्जा की बात है। अतः आप प्रसन्न हो, बताइए मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। यह बात मैंने उन ब्राह्मणों के सामने कही थी। तब उन सभी ने मिलकर अपना मनोभाव इन वचनों में प्रकट किया कि श्री राम, दंडकारण्य में इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुत से राक्षस रहते हैं, उनसे हमें बड़ा कष्ट पहुंच रहा है, अतः वहां उनके भय से आप हमारी रक्षा करें। निष्पाप रघुनंदन, अग्निहोत्र का समय आने पर तथा पर्व के अवसरों पर यह अत्यंत दुर्धर्ष मांसवक्षी राक्षस हमें धर दबाते हैं। राक्षसों द्वारा आक्रांत होने वाले हम तपस्वी तापस सदा अपने लिए कोई आश्रय ढूंढते रहते हैं, अतः अब आप ही हमारे परम आश्रय हो। रघुनंदन, यद्यपि हम तपस्या के प्रभाव से इच्छानुसार इन राक्षसों का वध करने में समर्थ हैं, तथापि चिरकाल से उपार्जित हुए तप को खंडित करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि तप में सदा ही बहुत से विघ्न आते रहते हैं तथा इसका संपादन बहुत ही कठिन होता है। यही कारण है कि राक्षसों के ग्रास बन जाने पर भी हम उन्हें श्राप नहीं देते हैं। इसलिए दंडकारण्य निवासी निशाचरों से पीड़ित हुए हम तापसों की भाई सहित आप रक्षा करें, क्योंकि इस वन में अब आप ही हमारे रक्षक हैं। जनकनंदिनी, दंडकारण्य में ऋषियों की यह बात सुनकर मैंने पूर्ण रूप से उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है। मुनियों के सामने यह प्रतिज्ञा करके अब मैं जीते जी इस प्रतिज्ञा को मिथ्या नहीं कर सकूंगा, क्योंकि सत्य का पालन करना मुझे सदा ही प्रिय है। सीते, मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा और लक्ष्मण का भी परित्याग कर सकता हूँ, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को, विशेषतः ब्राह्मणों के लिए की गई प्रतिज्ञा को मैं कदापि नहीं तोड़ सकता। इसलिए ऋषियों की रक्षा करना मेरे लिए आवश्यक कर्तव्य है। विदेह नंदिनी, ऋषियों के बिना कहे ही मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए थी। फिर जब उन्होंने स्वयं कहा और मैंने प्रतिज्ञा भी कर ली, तब अब उनकी रक्षा से कैसे मुंह मोड़ सकता हूं। सीते, तुमने स्नेह और सौहार्दवश जो मुझसे ये बातें कही हैं, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूं, क्योंकि जो अपना प्रिय ना हो उसे कोई हितकर उपदेश नहीं देता है। शोभने, तुम्हारा यह कथन तुम्हारे योग्य तो है ही, तुम्हारे कुल के भी सर्वथा अनुरूप है। तुम मेरी सहधर्मिणी हो और मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। और इस प्रकार सीता जी को राजधर्म क्या होता है यह बताने के पश्चात इस संवाद का अंत होता है और श्री राम हाथ में धनुष लेकर लक्ष्मण के साथ तपोवनों में विचरण करने लगे। अब आज यहीं तक रखते हैं और आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।